हाय, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर घर में बहुत झगड़ा हो रहा होगा, परिवार के सदस्य में अगर बहुत मनमुटाव होगा तो कैसे हम होपोनोपोनो करके उसे बेटर कर सकते हैं। तो मेरे पास ये बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि मैम घर में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो क्या हम होपोनोपोनो कर सकते हैं। और दूसरा मेरे पास सवाल आ रहा था कि मैम अगर किसी और के लिए करना है, परिवार के सदस्यों के बीच में अगर मनमुटाव चल रहा है तो होपोनोपोनो कर सकते हैं क्या। तो इसका जवाब है हाँ। फिर मेरे पास सवाल आया कि क्या ये इफेक्टिव होगा कि नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल इफेक्टिव होगा। हाय, मेरा नाम दिव्यदीप कौर है, मैं एक हीलर हूँ, लाइफ कोच हूँ और ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। और मैंने होपोनोपोनो से अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है। पिछले 4-5 सालों से मैं ये तकनीक कर रही हूँ और मैंने सोचा कि ये जो तकनीक का लाभ है ये सब तक पहुँचना चाहिए। जो लोग भी अपने जीवन में कोई ना कोई परेशानी से फंसे हुए हैं, बाहर निकलना चाहते हैं या अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं या बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती लाइफ में अगर उनको वो क्लियर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आँख बंद करके पूरे विश्वास से ये टेक्निक को प्रैक्टिस करें, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लोग शेयर करते हैं कि मैम आपका वीडियो देखा, प्रैक्टिस की और बहुत सारे रिजल्ट्स मिले। तो आप भी एक बार ट्राई करके देखना और एक वो कहते हैं एक विश्वास के साथ करके देखना, आपको बिल्कुल रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं होपोनोपोनो क्या है। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक्स दी है जिसमें मैंने होपोनोपोनो को डिटेल में सिखाया है। आप समझ सकते हैं कि ये टेक्निक कैसे काम करती क्या है। मैं बहुत क्विकली उन लोगों के लिए समझा रही हूँ जो ये वीडियो और जो होपोनोपोनो के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। होपोनोपोनो एक हवाईयन टेक्निक है जिसमें हम 4 बहुत ही पावरफुल फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। वो है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो कोई भी परिस्थिति हो, आप इन 4 फ्रेजेस का यूज़ करके हील कर सकते हैं अपने आप को, अपनी नेगेटिव एनर्जी को, किसी और के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे इस टेक्निक के फ़ायदे हैं इसलिए क्योंकि ये जो 4 फ्रेजेस हमने यूज़ किए, इन फ्रेजेस का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इस वजह से ये टेक्निक काम करती है। अब बात करते हैं कि क्या ये तकनीक घर में आपस में जब कोई लड़ रहे हैं तो उनको शांत करने के लिए कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। और ये मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि मैंने ये अनुभव किया कुछ दिनों पहले ही कि घर में ऐसी कोई परिस्थिति आई है। और होता है, एक परिवार है, एक घर है, बर्तन है तो वो तो चलो आपस में लगेंगे ही, लेकिन क्या आपको इसका किस तरीके से कर सकते हैं, ना कि आपके जो इमोशंस है, फीलिंग्स है उस चीज़ के प्रति चेंज होते हैं, बट जो आपस में जो आपके सामने जो परिवार के सदस्य हैं उनके सामने भी, उनके बिहेवियर में भी चेंज आता है। तो ये समझते हैं कैसे है। ठीक है, सबसे पहले आपको होपोनोपोनो कैसे करना है। मैं हमेशा एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देती हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों को बोलती हूँ कि जब भी आप होपोनोपोनो करें ना, किसी भी परिस्थिति के लिए, वो एग्ज़ाम के टेंशन से लेकर रिलेशनशिप हील करने से लेकर पैसे के लिए करने से लेकर जॉब के लिए, सबसे पहले जब आप होपोनोपोनो करते हैं तो एक उद्देश्य के साथ करते हैं कि जो भी मैं होपोनोपोनो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं इस परिस्थिति की 100% जिम्मेदारी लेती हूँ या लेता हूँ। और मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि जब आप बात करते हैं जिम्मेदारी लेने की, इसका मतलब है आप यूनिवर्स से वो पावर डिमांड कर रहे हैं, यानी कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उस परिस्थिति को बदलने की भी पूरी ताकत रखते हैं। ठीक है, ये हम समझते हैं। तो जैसे अगर देखा कि घर में चलो आपस में 2 लोगों के बीच में एक हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली जो आप फील कर रहे हैं, जो भी घर में लड़ाई चल रही है, पहले उस इमोशन को क्लियर करेंगे। क्या लग रहा है आपको भी गुस्सा आ रहा है, आपको भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आपको भी लग रहा है कि कुछ चीज़ अनजस्टिफाइड हो रही है, वो गलत है वो सही है। ये जो आपके इमोशंस है ना, पहले उसको क्लियर कर लें, क्योंकि आपके जजमेंटल होने से या आपके ये सोचने से कि नहीं ये सही है गलत है, या आपके बीच में करने से वो जो झगड़ा हो रहा है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो और ज़्यादा बढ़ाने का ही काम करेगा। अग्रीड और नॉट, है ना। तो अपन पहले उस इमोशंस को पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर करते हैं। फिर हम करते हैं आंख बंद करके, जो भी परिवार के जो 2 लोग हैं जिनके बीच में, या अगर ऑफिस में आप देख रहे हैं कि नहीं, ऑफिस में कुछ लोग हैं जिनके बीच में नहीं बातें बन रही, तो आप एक उस कंसेप्ट से भी कर सकते हैं।
आंखें बंद करके उन दोनों व्यक्तियों को याद करें, दोनों लोगों को याद करें और फिर उन दोनों को बहुत सारा प्यार, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड दें और ये बोले कि जो भी आप दोनों के बीच में आज हो रहा है इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि आप गिल्ट में जाइए, अरे ये तो मेरी वजह से इनके बीच में लड़ाई हो रही, नहीं। जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि जब मैं होपोनोपोनो कर रही हूँ तो मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि जो भी हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है और मैं फिर इसको क्लियर करूँगी। तो आप बोलेंगे आई एम सॉरी उन दोनों में से किसी एक व्यक्ति के लिए, या आप चाहे तो दोनों के लिए साथ में भी कर सकते हैं। आई एम सॉरी, दोनों का चेहरा इमेजिन करेंगे, प्लीज़ फॉरगिव मी कि इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हुई, इस तरीके का माहौल बना घर पे, थैंक यू, क्योंकि आज तक आप ही से मैंने सीखा है कि जीवन में प्यार से कैसे रहना है, या आपका जो रिश्ता है वो आज है लेकिन इसके पहले जितने भी मैंने आपको देखा है आप लोगों के बीच में प्यार है, वो रिस्पेक्ट है, वो केयर है, तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आई लव एंड एक्सेप्ट यू बोथ। क्या होता है जब घर में किसी के बीच में लड़ाई हो रही होती तो हम अपनी जजमेंट्स ले आते हैं, हम अपनी प्रतिक्रियाएं करने लग जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये सही ये गलत और यही सब होता है। तो आप बेसिकली बोल रहे कि मैं जो भी परिस्थिति हो रही है मैं नहीं बोलता हूँ कि आप गलत हैं आप गलत हैं, आप लोग दोनों जैसे हो मैं आप लोगों को वैसे ही प्यार करता हूँ या करती हूँ और वैसे ही स्वीकार करती हूँ। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस देना है, बहुत ज़्यादा प्यार देना है और ये आजमा के देखना क्या होता है जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है और तीसरा व्यक्ति जो भी होता है थर्ड पर्सन, वो जब उसमें आके अपनी ओपिनियंस, अपनी एनर्जी भी नेगेटिव डाल देता है तो वो लड़ाई बंद होने की जगह बहुत ज़्यादा फैल जाती होता है कि नहीं। क्योंकि कैसे हो रहा है, दो लोगों के बीच में नेगेटिव एनर्जी थी, एक व्यक्ति जो आया उसके अंदर वो भी अपनी एनर्जी ले आया और फिर वो क्या होता है, वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो मल्टीप्लाई होने लगती है। तो हम क्या करेंगे कि चलो दो लोग नेगेटिव एनर्जी में हैं, आप क्या कर सकते हैं सबसे बढ़िया, अगर आपके हाथ में नहीं है, आप उनको नहीं समझा पा रहे हैं या लेकिन आपको भी वो माहौल नहीं पसंद है घर का, तो आपको क्या करना है, जितना प्रेम, जितना एक्सेप्टेंस, जितनी ज़्यादा गुड विशेस, जितना ग्रैटिट्यूड आप उन दोनों को दे सकते हैं आप वही देंगे इस तकनीक के ज़रिए। क्या करते रहेंगे, बस उन्हीं दोनों को इमेजिन करके आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कि ऐसा हो रहा है, ऐसी परिस्थिति आ रही है, थैंक यू, आप लोगों ने आज तक इतना अच्छा बिताया है, कोई बात नहीं, लेकिन आप दोनों के बीच में इतनी केयर है, रिस्पेक्ट, सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आई लव एंड एक्सेप्ट यू। बहुत बहुत प्रेम आप दोनों को, आप दोनों एक तरीके से, आपको पता है हम सब में हर एक व्यक्ति में एक क्षमता होती है ब्लेसिंग देने की। ऐसा नहीं है कि मैं हीलिंग करती हूँ या मैं बहुत ज़्यादा ध्यान करती हूँ तो मेरे अंदर ब्लेसिंग की कोई ज़्यादा क्षमता। अरे जब हम किसी को नेगेटिव वर्ड बोलते हैं तो जब नेगेटिव वर्ड की क्षमता हो सकती है, किसी को हम गाली देते हैं तो उनको एकदम से लगती है और वो नेगेटिव एनर्जी में चले जाती है, तो क्या हम जब पॉजिटिव बोलते हैं तो उसका भी तो इम्पैक्ट होता होगा ना। कभी सोच के देखिए, अगर आप किसी को गालियां दे रहे हैं, सामने वाला एकदम से ऑफेंसिव फील करता है, बुरा फील करता है, तो आपके शब्दों में वो क्षमता होती है कि किसी को डाउन कर दे, तो आपके शब्दों में और आपके इंटेंशंस में वही भी क्षमता होती है कि किसी को आप ब्लेस कर सके, किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम दे सकते हैं। इसीलिए मैं रिलेशनशिप हीलिंग की भी जब बात करती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि कई बार हम आपस में रिलेशनशिप में भी इतना ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, यार वो कहाँ गलत है, उसमें नेगेटिव एनर्जी है, उसने कभी ये सही से नहीं किया, इन सारे चीज़ों में हम इतना फंस जाते हैं कि हम जो रिश्ता उनके साथ जिया है, जो अच्छे पल उनके साथ बिताए हैं, जो भी प्यार भरे मोमेंट्स थे, उसको हम बिल्कुल भूल जाते हैं। और ये हमेशा याद रखना कि जिस चीज़ पे आप अपनी एनर्जी फ्लो करेंगे, फोकस करेंगे, वो ज़्यादा ग्रो करती है। अब आप क्या करते हो, घर में मुठभेड़ हो रहा है, लड़ाई हो रही है, आप 4 लोगों को फ़ोन करके और बोल देंगे या मेरे घर में तो बहुत तमाशा हो रहा है, मेरे घर में तो ये हो रहा है, यही लगा रहता है, वो लगा रहता है, आप और 4 लोगों की एनर्जी भी उसमें लेके आ रहे हैं, होता है कि नहीं। तो ये सब एनर्जी का खेल है और आपको होपोनोपोनो करके उस क्षण में सिर्फ उनको शांत करना है, उनको प्रेम देना है, उनको आशीर्वाद देना है कि सब ठीक रहे। और ये मान के चलिए कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड हैज़ द पावर टू ब्लेस। हर एक व्यक्ति में आशीर्वाद देने की क्षमता होती है, ये मान के चलिए, ये यूनिवर्स ने हम सबको गिफ्ट दिया हुआ है।
तो वो जो क्षमता हमारे पास है उसको ऐसे हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छे यूज़ के लिए करेंगे। नॉर्मली भी अगर आप देखिए, कभी गाड़ी से निकले हैं और आपस में 2 गाड़ियाँ टकरा गई है, कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और कैसे लोग लड़ने आ जाते हैं, तो एक बिगर कॉज के लिए खड़े होते हैं। आप अपने मन में उनके लिए होपोनोपोनो करिए कि वो शांत रहे, कोई बात नहीं, हो गई, थैंक यू, आई लव यू। आप उनके लिए भी होपोनोपोनो कर सकते हैं और ये पावर है इस प्यारी सी प्रेयर का, ठीक है। तो अगर आप सब ने ये वीडियो देखा है, सुना है, तो बिल्कुल इसको आजमाइएगा। जब भी आपके आसपास ऐसी कोई परिस्थिति हो कि 2 लोग लड़ रहे हैं, जो आपको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है और आप उनको हील करना चाहते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ जिसमें मैं आपको बताऊं कि कैसे आप बहुत चीज़ों के लिए होपोनोपोनो कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं और सो सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।